खुदा को, जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए उसकी उपस्थिति में अपने आप को लेकर जाएं और बड़ी तैयारी के साथ, क्योंकि उसका आत्मा हमारे बीच में है, उसका पावन पवित्र आत्मा हमारे बीच में, उसको धन्यवाद करते हुए उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें। जिस प्रकार भजनकार कहता है भजन संगीता 100 में, हालेलुया, यहोवा का धन्यवाद करो, जय जयकार करो, उसकी आराधना करो। हालेलुया, आइए कुछ समय धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य है अब्राहम के परमेश्वर, धन्य है इसहाक के परमेश्वर, धन्य है, धन्य है, धन्य है। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू अति पवित्र है, अति पवित्र है, अति पवित्र है, अति पवित्र है। तेरी स्तुति हो, 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 तेरी स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 तेरी भलाइयों के लिए, धन्यवाद तेरे उपकारों के लिए, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु नासरी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु इस घर में आना अनुग्रह का कारण हो, आशीष का कारण हो। तेरी उपस्थिति में बैठकर कुछ समय तेरे भजन कीर्तन आराधना करना, स्तुति करना, भक्ति करना प्रभु महिमा आदर सम्मान का कारण हो। हालेलुया, तेरी स्तुति हो। अल्फा मेगा आदि और अंत तू है, अभिषेक प्रभु है, तू सामर्थ से भरा हुआ है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करें और अपने जीवन को प्रभु की आराधना के लिए तैयार करें। हालेलुया। आइए हम बरखा के साथ मिलकर प्रार्थना में हालेलुया जाएंगे। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। हम सब भाई बहन प्रभु जी एक मन होकर प्रभु जी आपकी पवित्र आराधना करना पाए। यस प्रभु, तेरी आराधना करें प्रभु। यस हालेलुया। प्रार्थना करें तो प्रभु जी आज इस जगह पे प्रभु जी अभिषेक उतर जाए। यीशु दया कर प्रभु जी। हम प्रभु जी पूरी रूह और सच्चाई के साथ होते हैं प्रभु जी पवित्र आराधना करते। पूरी मीटिंग को प्रभु जी मैं आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपती प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद करती, धन्यवाद की सारा आदर और जलाल के प्रभु जी मैं आपको देती हूँ। विनती और प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए हम कुछ गीतों गाकर उस प्यारे खुदावन को धन्यवाद देंगे और उस परमेश्वर की, यीशु नासरी की, पवित्र आत्मा के पिता की आराधना करेंगे। बोला हालेलुया। इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि हालेलुया, वो ऐसे आराधकों को चाहता है और ऐसे आराधकों को वो ढूंढता है कि जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। आमीन हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को तैयार करेंगे और आराधना के साथ, बेटे क्रिस के साथ आराधना में हम जाएंगे और मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे कुछ गीतों गाकर। धन्यवाद। हालेलुया। असी यशु दे सिपाही सानू जानी ना तू हो, असी कोई हथियार उठावांगे, तेनू बचना दे नाल हरावांगे, तेनू बचना दे नाल हरावांगे। आवांगे
मुसीबत दे रहांगे बात बचना दे अगे तेन चुकना पड़ेगा पावांगे लाल हरावांगे तेन बचना दे लाल हरावांगे तेन बचना दे लाल एक दुख परेशानी सानू आएगा करा आमेन धन्यवाद ना करे हम करे सदा ही है खुदा आमेन हालेलुया हाल हरावांगे तेनू बचना देना हरावांगे हरावांगे तेनू बचना देना एक दुख परेशानी सब खुदा सदा ही है खुदा पावांगे हरावांगे तेनू बचना दे नाल हरावांगे आमेन हालेलुया हरावांगे तेनू बचना दे नाल हरावांगे मुसीबत दे रहांगे तेनू रुकना पड़ेगा आमेन हालेलुया पवित्र वचन देना पड़ेगा देना पड़ेगा आवांगे तेनू बचना दे नाल हरावांगे आवांगे तेनू बचना दे नाल हरावांगे पावांगे दे नाल हरावांगे तेनू बचना दे नाल हरावांगे तेनू बचना दे नाल हरावांगे आमेन हालेलुया प्रभु यीशु ने कहा हालेलुया सत्य मार्ग और जीवन में आई हूं आमेन हालेलुया और उस प्रभु यीशु ने सत्य परमेश्वर ने जीवन देने वाले परमेश्वर ने कहा है हालेलुया मैं तुम्हें शैतान के ऊपर विजय देता हूं आमेन हालेलुया शैतान के ऊपर यीशु ने हमें जय का अधिकार दिया है बोला हालेलुया और बहुत सुंदर गीत था जो हमने गाया कि यीशु के वचन से हम शैतान को और शैतान की तमाम सेना को हरा सकते हैं बोला हालेलुया आइए हम उस जीवित खुदा का और धन्यवाद देंगे और गीत गाएंगे भजन गाएंगे और उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे बरखा के साथ मिलकर एक और गीत गाएंगे स्तुति करेंगे आमीन हालेलुया हालेलुया सेना दा यहोवा जो मेरे नाल है मैनू मेरे बैरियां तो डर कागा सेना दा
आमेन, हालेलुया। काल है मैनू मेरे बैरिया को, आमेन, हालेलुया। और प्रभु की आराधना करें आत्मा से भरकर और उसकी शक्ति से भरकर। ओही मेरा बनना था, मैनू मेरे बैरिया को देखा था, कहना चाहिए होगा जब मेरे सेना भाया होगा जब मेरे नाम है, मैनू मेरे मैनू मेरे बैरिया को डरता था। आमेन, हालेलुया। बैरिया को डरता था, सेना दया होगा जब, आमेन, हालेलुया। इस्राएलियों ने पानी चीर के लगाया थी, इस्राएलियों ने पानी चीर के लगाया थी। खुदा के नाम का माल है, मैनू मेरे बैरिया को यार देखो, खुदा के नाम का माल है, मैनू मेरे बैरिया को मेरे नाम है, मैनू मेरे बैरिया को मेरे नाम है, मैनू मेरे बैरिया को इतने न तेरे हाथ अपना बतावेगा, इतने न तेरे हाथ अपना बतावेगा है, मैनू मेरे बैरिया को डरता था। बदलाव है, मैनू मेरे बैरिया को डरता था। सना गया होगा जब, मैनू मेरे बैरिया को डरता था। मैनू मेरे बैरिया को डरता था। मेरे बैरिया को डरता था, मेरे सीने उसका जलाल है, मैनू मेरे बैरिया को डरता था। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद तेरी भलाइयों के लिए, पूरी चंगाई के लिए, पूरे उद्धार के लिए प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इतने न तेरे हाथ अपना बढ़ावेगा, चलावेगा, इतने न तेरे हाथ अपना बढ़ावेगा। खुदा कितना भी कमाल है, तो मेरे बैरिया को डरता था। यार देखो खुदा कितना भी कमाल है, तो मेरे बैरिया को डरता था।
बैरिया को डरता ना, मैनो मेरे 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 बैरिया को डरता ना। आमेन, हालेलुया। हम उस महान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो सेनाओं का यहोवा है। बोला हालेलुया। भजन संहिता 46 में लिखा कि जो सेनाओं का राजा है, सेनाओं का यहोवा है, वो हमारे संग है। बोला हालेलुया। जब हम भजन संहिता 40 पढ़ते हैं, वहां उस महान परमेश्वर की आराधना भजनकार कर रहा है, जो ऊंचा गढ़ है उसका, जो उसको वो बल देता है, जो वो उससे ताकत देता है, जो सारी सीमा से भी बढ़कर है। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। और भजनकार भजन संहिता 46 में कहता है कि सेनाओं का राजा, यानी स्वर्ग की सेना के ऊपर भी वो राज्य करता है। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, स्वर्ग उसका सिंहासन, बैठने की जगह, और पृथ्वी उसके पांवों की चौकी है। इस धरती पर भी और मनुष्यों के जीवन पे भी वो राज्य करता है। बोला हालेलुया। उस महान परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। उसकी सेना में अनगिनत स्वर्गदूत हैं। बोला हालेलुया। और यदि एक स्वर्गदूत की बात करें, एक ही स्वर्गदूत ने 1.5 लाख पुराने नियम में, जब हम बाइबल की कहानियों में जाते हैं, एक ही बार में तलवार चलाने के द्वारा 1.5 लाख लोगों को मार गिराया था। बोला हालेलुया। इस टॉपिक में मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। कहने का मतलब, हम उस महान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जिसका एक ही दूत 1.5 लाख से भी ज्यादा, और लगभग 1.5 लाखों को एक ही बार तलवार चलाने से नाश कर देता है। बोला हालेलुया। उस सेना के ऊपर वो महान परमेश्वर जो हमारा खुदा है राज्य करता है, और हमारे जीवनों में भी वो राज्य करता है। बोला हालेलुया। इस धरती पर भी वो राज्य करता है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, इस मोहल्ले के लिए दुआ करेंगे, इस घर के लिए हम दुआ करेंगे, इस एरिया में से प्रभु के राज्य के लिए बहुत सारी रूहें जीती जाए, बचाई जाए, प्रभु का सुसमाचार फैले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन फैलने पाए। बहुत सारी रूहों को मसीह के उद्धार के लिए मांगे। हालेलुया। मसीह के आगमन के लिए मांगे। हालेलुया। लोगों के जीवनों में उद्धार प्रकट होने पाए, यीशु के वचन के द्वारा मांगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। इतिहास की किताब में लिखा, यदि मेरी प्रजा नम्र होकर, दीन होकर मुझसे प्रार्थना करेगी और मन फिराएगी, पश्चाताप करेगी, तो उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। हम सभी जानते हैं हमारे देश की स्थिति, हमारे एरिया की स्थिति, हमारे पंजाब की स्थिति बहुत खतरनाक कंडीशन में आ चुकी है। तो हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, प्रार्थना में लगे रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए हम प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, इस एरिया में से बहुत सारी रूहों को परमेश्वर अपने राज्य के लिए तैयार करे। हालेलुया। यहाँ के लोगों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए हम दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हनी की मम्मी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। स्तुति हो मेरे प्रभु। हमें इस एरिया के लिए शांति पूर्वक तेरे चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, विनती करते हैं प्रभु। हालेलुया। इस घर के लिए प्रार्थना करते, विनती करते प्रभु। इस एरिया पर प्रभु तेरी शांति आए प्रभु, तेरी शांति आए प्रभु, तेरा सुसमाचार फैले प्रभु। यस प्रभु, हम सभी बहन भाई बहनों को इस गाँव के लिए दुआ करते, सीरी के लिए प्रार्थना करते। आजकल बहुत खतरनाक बीमारी है, हमें खुदा सारे बचा के रखना। मेरे महान धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। फिर तो इस मोहल्ले में मेरे महान धन्यवाद तेरे बाप को तो ब्लड कवर कर दे, वो बड़े बड़े आप अल्लाह का तेरे पवित्र नाम से सदा जाए। यस धन्यवाद तेरा, महान है
हालेलुया। जरूर अभी तक मदद करते रहेंगे। आमीन आमीन हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सो आइए हम मिलकर एक और भजन गाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन को मनन करेंगे और प्रभु का वचन सुनेंगे। आमीन हालेलुया। हम विश्वास करते हैं और मैं भी विश्वास करता हूं कि आज शाम के वक्त जिस महान परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं वो हमारे बीच में है। बोला हालेलुया। सो आइए मिलकर एक भजन गाएंगे। कोई भी हमारे बीच में, भाई सनी, भाई हनी, कोई भी एक भजन गाकर प्रभु की स्तुति करे और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा मेरे तेरे भरोसा नहीं कोई जमाने, यहोवा मेरे तेरे पर। प्रभु धन्यवाद। यस प्रभु। तेरे बरदा नहीं कोई जमाने दे, रहम दे सदका हंसी जो दे के बस में आके, हंसी जो दे के बस दे हाँ, तेरे वरदा नहीं कोई जमाने दे, तेरे वरदा नहीं कोई जमाने दे, हंसी जो दे ते बस दे हाँ, तेरे ही हंसी जो देते बस कोई जमाने दे, यहोवा मेरे तेरे बरदा नहीं कोई जमाने। बिना सोवे नायक सानू नींद खुद सानू नहीं कोई जमाने, यहोवा मेरे तेरे बरदा नहीं कोई जमाने। प्रभु रहम करने वाले, दया के धनी, तेरी दया कभी खत्म होती है, कभी नहीं खत्म होती प्रभु। तेरे बरदा नहीं कोई जमाने दे, यहोवा मेरे तेरे बरदा नहीं कोई जमाने दे। जिसने दाऊद बाद साई बख्शी है, जिसने यूसुफ नो राजिया संग बिठाया है, तू आए जिसने यूसुफ नो राजिया संग बिठाया है, यहोवा मेरे तेरे बरदा यहोवा मेरे तेरे बरदा नहीं।
मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने थे। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ समय उसकी उपस्थिति में बड़ी शांति के साथ इस प्रकार हम इस गीत को गाते हैं। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई इस संसार में, इस जमाने में। पवित्र आत्मा को कुछ समय हम सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जीसस। स्वागत है पवित्र आत्मा। स्वागत है। धन्यवाद और प्रभु और खुदा और पवित्र आत्मा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद। धन्यवाद। कोई भी एक जन प्रार्थना में अगुवाई करे। स्तुति करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर तेरा शुक्र तेरी महिमा तेरी बड़ाई करने पिता। तू महान है, तू महान है, तू महान है, महान है पिता परमेश्वर। आकाश से हेठा धरती उत्ते और कोई दूसरा नाम नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। जो जिंदा नाम है मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते खुदा। कोई भी जिहा नाम नहीं है खुदा जिसके द्वारा से बचाए जाने प्रभु तेरा नाम है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु और उस नाम के सारे इकट्ठे करने तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा शुक्र तेरी महिमा हो खुदा। मेरे पिता परमेश्वर तू महान है पिता परमेश्वर। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। वचन दे विच लिखिया कि जो प्रार्थना इस जगह पे की जाएगी उस उत्ते मेरे कान आते मेरी अखियां लगिया रहणगियां खुदा। सचमुच प्रभु तू स्वर्ग तो पिता परमेश्वर सानू देखिया प्रभु और सानू सुनिया मेरे प्रभु। पिता वचन दे विच लिखिया है कि जिसने कान लाए कि वो ना सुनेगा, कि जिसने अखां दित्तियां कि वो ना देखेगा। खुदा साडा विश्वास है पिता परमेश्वर तू सानू स्वर्ग तो देखिया पिता परमेश्वर। प्रभु बेशक असीं गिणती दे विच थोड़े आ प्रभु। वचन से लिखिया कि हे छोटे छोटे ना डर क्यों जो तेरे परमेश्वर ने यो पाया है। हालेलुया प्रभु। प्रभु तेरे दूतां ने साडे नाल मिलके खुदा तेरी स्तुति की, तेरी स्तुति की। तेरा धन्यवाद प्रभु। वचन से लिखिया प्रभु स्वर्ग दे विच दूते कहंदे नहीं थकदे पवित्र 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 सेना दा यहोवा पवित्र। हालेलुया प्रभु। तेरे अनुग्रह दे विच रह के खुदा तेरी स्तुति कीती, तेरी आराधना कीती खुदा। विश्वास है पिता परमेश्वर साडी नेच्छा है कि तैनूं स्वर्ग दे विच बहुत पसंद आई मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर तू सानू देखिया प्रभु। तू साडे विचकार है। मैं तेरा धन्यवाद करदा प्रभु। जैसे बोल दे विच लिखिया है
कि परमेश्वर की मंडली विच परमेश्वर खलोता है। खुदा Amen, तू साडे विचार है। हालेलुया। खुदा परमेश्वर तू महान है, तेरे वर्गा हाय कोई नहीं। खुदा परमेश्वर सुबह तो लेके हुण तक प्रभु अपने अनुग्रह दे विच रखिया, अपनी दया अपनी कृपा दे विच रखिया। धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोग हैं खुदा जो पिता परमेश्वर जिंदा नहीं रहे प्रभु, पर तू अपने प्यार दे विच, तू अपने प्रोटेक्शन दे विच सानू रखिया, अपने खंभा दे विच हर एक बीमारी तो हर एक मुसीबत तो प्रभु बचा के रखिया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर तेरा समा है खुदा, अपनी इच्छा नाल पिता परमेश्वर इस समय इस्तेमाल करो। पिता वचन दे अकॉर्डिंग पिता परमेश्वर करना गलबात करो। जमीना प्रभु तेरे हाथां दे विच सौंपदे आ प्रभु, तेरे लहू दे नाल प्रभु ना जमीना नूं उपजाऊ कर दिंदे आ। पिता परमेश्वर प्रभु जो वचन बीजिया जाए, जो तेरे वल्लों परमेश्वर वचन बीजिया जाए 100 गुना फल लेके आ प्रभु। वचन नूं प्रभु तेरे हाथां में सौंपदे आ। पिता परमेश्वर तेरे राज नूं तेरे हाथां में सौंपदे आ। पिता परमेश्वर बाकी दे रहंदे समय नूं खुदा तेरे हाथां में सौंपदे आ प्रभु। तू साडे दिलां दे विच साडे नाल गलबात कीती प्रभु। उस गलबात नूं प्रभु मजबूती दे नाल फड़ी रखण दे विच सहायता कर, मदद कर। प्रार्थना सुनी तेरा धन्यवाद करदा। प्रार्थना मांगदे अपने प्यारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी बरकत में नाम दे। आमीन। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद तो परमेश्वर की पावन उपस्थिति के लिए। और हम सब लोग ने अब तक प्रभु की आराधना किया, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया है। प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कुरिन्थ की किताब में और उसका 10:31 में लिखा हुआ, पहले कुरिन्थियों में, मनुष्य को परमेश्वर ने इसीलिए सृजा है कि मनुष्य अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सके। सब बोला हालेलुया। तो प्रभु ने हमें मौका दिया, काफी समय के बाद हम बैठकर इस गांव में, इस सिटी में, इस छोटी सी कॉलोनी में, और आज शाम के वक्त इस परिवार के साथ बैठकर जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवादित हूं। आमीन। हालेलुया। और आइए हम जल्दी परमेश्वर के उस पवित्र और पावन वचन को और हम सुनेंगे, जो वचन बाइबल में लिखा हड्डियों में जान डाल देता है। बोला हालेलुया। जो वचन मुर्दों को यानी जिंदा कर देता है। ये वचन अविश्वासियों के अविश्वास को हटाकर विश्वास में मजबूत कर देता है। आमीन। हालेलुया। ये वचन जब हमारे हृदयों में यानी बोया जाता है, मनुष्य के हृदय में बोया जाता है, मनुष्यों को पाप के स्वभाव से हटाकर पवित्र जीवन जीने के लिए मदद करता है, यानी बदलाव को लेकर आता है। बोला हालेलुया। आइए हम इस वचन को जो चंगा करता है, छुटकारा देता है, इस वचन को हम अपने हृदय में आज लेंगे और अपने हृदय को खोलेंगे, ताकि परमेश्वर का वचन हम सबके लिए बड़े अनुग्रह और आशीष का कारण ठहरे। सब बोला हालेलुया। तो आइए हम कुरिन्थ की किताब में से आज सीखेंगे, और पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 12 वचन से हम पढ़ेंगे। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे, वो सावधान रहे। वो क्या रहे? वो क्या रहे? इसीलिए जो कोई यहां पर अपने आप को रखे, जो कोई की जगह पर। आमीन। बोलो हालेलुया। ये वचन कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा जा रहा है, और कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस ने स्थापित किया प्रेरितों के काम 18 अध्याय में। लगभग पौने 2 साल के आसपास रहा इस कलीसिया के बीच में, और इस कलीसिया के बीच में बड़े अचंभे के काम हुए। ये कलीसिया इस रीति से बढ़ी कि बहुत वचन को प्राप्त किया। ये कलीसिया ज्ञानवान हो गई। ये कलीसिया के ऊपर परमेश्वर के भेद प्रकट होने लगे। ये कलीसिया परमेश्वर के वरदानों में अद्भुत रीति के साथ बढ़ी। आमीन। हालेलुया। अद्भुत रीति से वरदानों में धूल लगाए रही। हर एक गुप्त बात को परमेश्वर की इस कलीसिया ने प्रकट किया। ज्ञान की धनी कलीसिया इसको बोला जाता है।
वरदानों की धनी कलीसिया इसको बोला जाता है। सब बोला हालेलुया। यानी एक हाई लेवल का जीवन परमेश्वर के साथ जीने वाली कलीसिया, मतलब कि आत्मिक उन्नति को लगातार अपने जीवन में बढ़ाने वाली कलीसिया से परमेश्वर आज बातचीत कर रहा है। और पौलुस के द्वारा इस पत्री को लिखकर इस कलीसिया में आज दिया गया है। ये पहले कुरिन्थियों की किताब और अध्याय हम 10 में है। यहां पर पौलुस इतिहास की चर्चा कर रहा है कलीसिया से, इतिहास को याद दिला रहा है और इतिहास की सारी इजराइलियों की बातों को दृष्टांत की रीति पर बोलता हुआ उन्हें आगे बढ़ रहा है। बोला हालेलुया। और उसमें से हम ये 2 या 3 पदों को हम देखेंगे, दोबारा पढ़ेंगे इस वचन को, 12 वचन को पढ़े। हाँ, इसलिए जो समझता अब है, ध्यान दे, पौलुस इस कलीसिया को निराश नहीं कर रहा। पौलुस इस कलीसिया को इस वजह से यह वचन नहीं लिख रहा कि वो कमजोर हो जाए। पौलुस इस कलीसिया को, यानी आज आप और मैं भी कलीसिया है, इस वचन से, प्रभु के वचन से आज हम क्या समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा और धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? मैं स्थिर हूं। हाँ, इसीलिए जो कोई ये समझता है कि मैं स्थिर हूं, मतलब कि यानी मेरी सोच में है, बाइबल में तो ये बात नहीं लिखी, यानी मेरी सोच में ये है, इस कलीसिया में आने वाले प्रभु के बेटे और बेटियां, विश्वासी जन, नबी जन, ज्ञान पाए हुए लोग, वरदानों को पाए हुए लोग अपने आप को ज्यादा स्थिर समझने लगे थे। बोला हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और पौलुस उनको इस वचन में याद दिला रहा है, बोलता है इसीलिए जो ये समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस भी रहे। स्थिर है, अच्छी बात है, हमें खड़े रहना अच्छी बात है, हमें मजबूत होना है अच्छी बात है, हमें प्रभु में बढ़ना है अच्छी बात है। सब बोलो हालेलुया। पर सावधान भी रहना है। दूसरा पॉइंट क्या रहना साथ के साथ? सावधान। पूरा वचन दोबारा पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए जो समझता है, जो समझता है मैं स्थिर हूं, मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे, वह चौकस रहे। कहीं गिर ना पड़े। क्या ना हो जाए? गिरना पड़े। तीसरी बात, वो चौकस रहे, कहीं गिरना पड़े। बोलो हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बोलो हालेलुया। ज्ञान पाई हुई कलीसिया से, वरदानों की धुन में चल रही कलीसिया से पौलुस इस वचन से बातचीत कर, आज परमेश्वर भी हमसे बातचीत कर रहा है शाम के वक्त। इसीलिए जो कोई स्थिर है, ये समझता है कि मैं स्थिर हूं, तो ध्यान देना, अपने जीवन में, अपनी समझ में सावधान भी थोड़ा सा रहे, नम्रता में, दीनता में, अधीनता में, परमेश्वर के वचन की अधीनता में रहे। सब बोलो हालेलुया। कहीं ये ना हो कि हम बढ़ते बढ़ते परमेश्वर से दूर हो जाएं, और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो वो शब्द आया है, कहीं गिरना पड़े। सब बोलो हालेलुया। सो बाइबल में एक सेवक था जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। चाहे आप उसको शक्तिमान कह लो, चाहे शक्तिशाली बोल दो, है ना, चाहे एक जो दीवारों पर चिपकने वाला एक कार्टून है, स्पाइडरमैन है, वो बोल दो, है ना, कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं। स्पाइडरमैन बोलो, शक्तिमान बोलो, शक्तिशाली बोलो, वीर बोलो, कुछ भी बोलो। बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है, यानी वो शक्तिशाली था, धन्यवाद प्रभु का, प्रभु ने उसको शक्ति दी थी, धन्यवाद प्रभु का। प्रभु की शक्ति के साथ उसने 20 साल न्याय किया, प्रभु का धन्यवाद। पर जैसे जैसे वो शक्ति में बढ़ता रहा, गिरा भी। सब बोला हालेलुया। और उस शब्द को मैं अब जोड़ना चाहूंगा इस कहानी के साथ, ताकि हम इस ये वचन को अच्छी रीति से समझ सके। ओवर कॉन्फिडेंस, क्या बोलते हैं? ओवर ओवर कॉन्फिडेंस, ये शब्द हिंदी में इसका क्या आएगा?
अपने आप पर हद से ज्यादा विश्वास करना। हिंदी में अपने आप पर हद से ज्यादा क्या करना? मैं ये नहीं बोल रहा हूं अपने आप पर विश्वास नहीं करना, करना है ज्यादा विश्वास करना भी, मैं ही सबसे उत्तम हूं और मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। ये बात हमें पवित्र आत्मा से और यीशु से और वचन से बहुत दूर लेकर जा सकती है। बोलो हालेलुया। हम सबको पवित्र आत्मा के अधीन रहकर, यीशु के अधीन रहकर और वचन के अधीन रहकर हर एक काम को करना है और कर सकते हैं। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। एक जगह यीशु ने यह बात बोली, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर। वापस उस टॉपिक में आ जाऊंगा। जिस वीर की हम बात कर रहे थे, जिस शक्तिमान की हम बात कर रहे थे, बोला हालेलुया। क्या बता सकता है कौन था वो शक्तिमान? कोई भी बता सकता है किसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं? पुराने नियम में से हम पढ़ेंगे। नहीं, दाऊद। बोला हालेलुया। वो था शिमशोन। न्यायों की किताब जब हम 13 अध्याय में जाते हैं, सब बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आत्मा जब शिमशोन पर आता था, आपको पता होगा, कुछ बातों को बोलकर आगे बढ़ूंगा, समय काफी हो रहा है। प्रभु का आत्मा जब शिमशोन पे आया, उसने 300 लोमड़ियों को पकड़ा, उनकी पूंछ बांधी और आग लगाकर छोड़। प्रभु का आत्मा जब उसके ऊपर आया, एक गधे की जबड़ी से उसने 1000 लोगों को मारा। कितने लोगों को मारा? 1000। प्रभु का आत्मा जब उस पर आया, उसकी शक्ति परमेश्वर की उसके ऊपर उतरी। वहां लिखा हुआ फाटक के दरवाजों को वो तोड़कर ले गया आगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो उसके साथ रहने वाली एक बहन थी, उसकी प्रेमिका बोल लो, उसकी पत्नी बोल लो, उस कुछ समय के लिए, पत्नी तो नहीं थी, लिखा जरूर हुआ है वचन में पत्नी थी, लेकिन शादी नहीं हुई थी उससे। उसने कई बार, और फिलिस्तीनियों ने कई बार उसको रस्सियों से बांधा, और उसके अंदर इतनी ताकत थी, वो रस्सियों को ऐसे तोड़ देता था जैसे आग से हम आग किसी चीज में लगाते और वो बिल्कुल राख। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। और आगे बढ़ूंगा। जो दलीदा थी, उसकी एक प्रेमिका, और फिलिस्तीन उसके विरुद्ध में थे कि इसकी शक्ति का राज हम पता करें। 3 बार उससे पूछती है कि तेरी ताकत का राज क्या है, तेरी ताकत का। और वो कहता रस्सियों से बांध दो। वो सोया हुआ था, रस्सियों से बांध दिया। फिलिस्तीन तुझे पकड़ने के लिए आए हैं। शिमशोन उठा, प्रभु का आत्मा आया, तोड़ दी। फिर दूसरी बार कि नई रस्सियों से बांध दो। उसने पूछा, उसने बताया नई रस्सियों से मुझे बांध दो जो कभी किसी चीज में इस्तेमाल नहीं। फिर हुआ, फिर ऐसी तोड़ दिया। तीसरी बार फिर उसने बोला तेरी जो ताकत का रहस्य मुझे बता। उसने बोला मेरी लटों को बांधो, किसी किल्ली से लगा दो, किसी किल्ली से। और फिर तीसरी बार उसने कहा शिमशोन फिलिस्ती आ गए तुम्हें पकड़ने के लिए। वो लिखा है वो उसको उखाड़ते समेत आगे ले गया। और फिर उसने चौथी बार बोला तू मुझसे झूठ बोला। बहुत सी बातें फिसलाई। और ध्यान दे, फिर उसने कहा यदि ये लटे काट दी जाए तो मेरी ताकत क्या हो जाएगी। अब ध्यान देना, फिर वो सोया रात को, लटे काट दी गई। और परमेश्वर की आत्मा ने, दूत ने उसके पिता को कहा था ये बचपन से ही नाजीर रहे। बचपन से ही वो नाजीर, उसके सिर पर कभी भी छुरा नहीं गिरा था। ध्यान दे, ओवर भरोसा अपने आप पर, ज्यादा आत्म कि मैं बहुत उत्तम हूं, मैं कर सकता हूं, तो अब कुछ भी हो जाए सब बोला हालेलुया, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, सब बोला हालेलुया। और जैसे ही वो बाल काट दिए गए, फिलिस्तीन आए और पकड़कर ले गए। आगे बढ़ूंगा। पकड़ा और उसका बल वहां लिखा हुआ है खत्म हो गया, वो निर्जल हो गया, निर्बल हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु का आत्मा छोड़कर उसे वहां लिखा हुआ है चला। ओवर आत्म अपने आप पर भरोसा, ओवर अपने आप पर भरोसा करना हमारे लिए हानिकारक हो
सकता है। सब बोले हालेलुया, सब बोले यीशु मसीह की। वापस पहले कुरिन्थियों की उस वचन को पढ़ेंगे, जरा पढ़े उस वचन को। हाँ, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय। पंजाबी में पढ़े कोई? पंजाबी में पढ़े? हाँ जी, पढ़े कोई भी जन। 12 वचन। गल काजी जो कोई अपने आप ਨੂੰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ। हाँ, जो कोई अपने आप को खलोता होया समझे कि मैं खड़ा वां, कि मैं खड़ा वां। हाँ जी, ਸੋ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ जो सावधान रहे हो ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। किते डिगना पवे। सब बोला हालेलुया। इस शिमशोन के अंदर ये कहीं ना कहीं ये बात आ गई। बता दे राज, बता दे। और लिखा वो निर्बल हो गया, कमजोर हो गया, फलस्तीन आए पकड़ कर ले गए, उसकी आंख फोड़ दी गई और उसको चक्की को पीसने के लिए लगा दिया। प्रियो, आगे जा हम पढ़ते हैं।